कुछ प्रश्न उठते हैं, अपने अंदर भी उठते हैं। कुछ जिज्ञासु उठाते हैं। उन प्रश्नों का समाधान जब बाबा आते हैं तो कर लेना चाहिए। बड़ा काम करता है ना ब्रह्मा कुछ भी कर पाए, ना शंकर जी कुछ कर पाए, आखिर करेगा कौन? महादेव सबसे बड़े बताते हैं। महादेव सबसे बड़े, वो तो ठीक है, बड़े महादेव हैं, कहे गए हैं, ऊपर तो बैठे दिखाई पड़ रहे। बड़ा चित्र विष्णु को क्यों दिखाया गया? बड़ा क्योंकि प्रैक्टिकल जो व्यक्ति से जो प्रैक्टिकल होता है वो न ब्रह्मा के द्वारा हो पाया, न शंकर की अकेली की ताकत से हो सकता है। जब तक समान पावर वाला युगल मूर्ति न मिले तब तक वो कार्य संपन्न नहीं हो सकता। बाबा ने बोला है भाई ये तुम बच्चों को ये त्रिमूर्ति का ये बैज रखना चाहिए साथ में। है जी, त्रिमूर्ति वाला जो बैज रखना चाहिए ये तो साथ रखना चाहिए। ये भी बोला है कि ये अभी तुम ये जो एक्यूरेट चित्र नहीं है, तुम बच्चों को एक्यूरेट चित्र भी बनाना है। तो अब जो ये चित्र बनना चाहिए तो उस हिसाब से तो चाहिए, तो ये चेंज करना चाहिए अपन को। अभी बाबा की जगह ये जरा ये जो जहाँ ब्रह्मा बाबा बैठे हैं वहाँ तो जगदम्बा को बिठाएं, और ब्रह्मा को जहाँ बैठे हैं वहाँ जगदम्बा को बिठाएं, और बीच में वैष्णो, और इधर शंकर की जगह हम बाबा का चित्र रखना चाहेंगे। ब्रह्मा का कार्य किसने किया? ब्रह्मा माने बड़ी माँ, बड़ी माँ का कार्य किसने किया? सहन शक्ति का पार्ट किसने बजाया? उनका चित्र हटाएंगे प्रैक्टिकल में उनमें प्रवेश नहीं हुआ माँ का पार्ट बजाने के लिए। भले शरीर छोड़ गए लेकिन पार्ट किसने बजाया? अभी जैसे जगदम्बा में बजाया तो ये मानते हैं भाई जगदम्बा के द्वारा पार्ट तो बजाया, लेकिन जगदम्बा का जो रूप है वो असुरों के द्वारा पूजा जाता है या देवताओं के द्वारा पूजा जाता है? सिंगल देवी है ना, सिंगल देवी के पुजारी होते हैं रावण संप्रदाय। इसलिए ब्रह्मा का रूप जो है वो ब्रह्मा का सही है। दादा लिख रहा है उन्होंने जितना सहन शक्ति का रूप बन के दिखाया उतना और कोई दिखा। ये ठीक है, शिव बाबा ने उनमें प्रवेश करके सहन कराया। अगर कृष्ण की सोल की इतनी ताकत होती 63 जन्मों में वो ताकत दिखाता, फिर भी निमित्त तो बना ना। बाकी ब्रह्मा के रूप में वो ब्रह्मा वाली सोल ही जब तक विकराल रूप धारण नहीं करती है तब तक कामयाब नहीं होती है। इसलिए वो महाकाली के रूप में जगदम्बा के द्वारा पार्ट बजाता है और तभी सफल हो जाता है। जैसे कि आदि में भी वही जगदम्बा थी। नहीं तो फिर शंकर जी की जगह जो इसमें बताया उसमें मुरली में बताया है शंकर की जगह पर अगर मम्मा को रखा होता तो समझाने में सहज हो जाता है। तो मम्मा महाकाली बनकर के शंकर का काम सहज कर देती है। शंकर का पाठ शंकर बजाता है या शक्तियां बजाती हैं? असुर संहारणी का पाठ शक्तियां असुर संहारणी का पाठ बजाती है। असुरी वीर
उनको पूछते हैं, हैं? असुरी उनको पूछते हैं। और ये मार काट करने वाले ही पूजेंगे और कौन नहीं पूजेंगे। सिंगल उपासना जो है वो रावण की उपासना है। रावण भी देवी का भक्त था। है कोई पूजनीय कार्य किया होगा, कोई कीचड़ में रह करके कमल फूल समान जीवन बिताया होगा। जगदम्बा का होना चाहिए ना ब्रह्मा की जगह जगदम्बा का चित्र बता दिया। अभी वर्तमान समय के हिसाब से बता दिया कि 3 मूर्तियां जो है वो अपनी सीट पर सेट हो चुकी है। 3 मूर्तियों में जो जगदम्बा का पार्ट है उसमें वास्तव में जगदम्बा का पार्ट बजाने वाला कौन है, मूर्ति कौन है और उसमें आत्मा कौन है? आत्मा ब्रह्मा। तो शक्ति कौन सी हुई? ब्रह्मा आत्मा की शक्ति हुई है। लेकिन ब्रह्मा का पार्ट किसने बजाया? तुम्हें कौन सा ब्रह्मा चाहिए? अम्मा कौन सी चाहिए? हैं? अम्मा सहन शक्ति वाली चाहिए, महाकाली चाहिए? भाई को महाकाली दे दो भाई। शिव शक्ति तो पार्वती भी है क्या? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो भारत माता शिव शक्ति नहीं है? जगत की अम्बा माने 500 करोड़ की अम्बा वही शिव शक्ति है। भारत माता शिव शक्ति नहीं है। पहली अव्यक्तवाणी में क्या बोला? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा। ये क्यों नहीं कहा जगदम्बा शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है? जीवन का लक्ष्य क्या है? नारी से लक्ष्मी बनना है या नारी से जगदम्बा बनना है? क्यों जगदम्बा बनने में क्या मुसीबत है? अशांति हो जाएगी। हाँ, जगदम्बा बनने के लिए फिर महाकाली का पार्ट बजाना पड़ेगा। महाकाली का जो पार्ट है वो चंडिका देवी का पार्ट कहा जाता है। तो वो जो जगदम्बा का पूजन है वो तो छोटी सी मूर्ति बनाई जाती है, छोटा सा मंदिर बनाया जाता है और लक्ष्मी नारायण का भव्य मंदिर बनता है। कारण क्या है? लक्ष्मी का इतना बड़ा मंदिर क्यों बनता है लक्ष्मी नारायण का, और जगदम्बा का छोटा मंदिर क्यों बनता है? नहीं, जगदम्बा ने ज्ञान का वजन तो उठाया लेकिन बांटा नहीं। अपना और दूसरों का कल्याण कब होगा? ज्ञान बांटेंगे तब कल्याण होगा, या सिर्फ ज्ञान को अंदर धारण कर लिया और दूसरों को सुनाया नहीं, सिर्फ बातें बातें होती रही, तीखी तीखी बातें दूसरों को सुनाते रहे। लोग प्रभावित होते रहे, उससे तो काम नहीं चलेगा। तो जगदम्बा का पाठ क्या रहेगा सतयुग में? जगदम्बा तो अभी संगम युग में उसने ऊंचा पाठ ले लिया, तो हर जन्म में ऊंचा पाठ लेगी क्या? और जन्मों में नीचे उतरते जाएंगे। जैसे लक्ष्मी तो वो बन जाएंगी। ओ संगम युग में नारायण तो ये बन गया नर नारायण, तो अब सतयुग में क्या बनेगा? नीचे उतरेगा ना। तो ऐसे ही जगदम्बा संगम युग में जगदम्बा बन जाती है, तो सतयुग में दूसरों का नंबर लगता है, नीचे उतरती जाएंगे। बाबा विष्णु को जो 4 अलंकार दिए, गदा और ये सुदर्शन चक्र, ओम राधे मम्मा का नहीं, सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र ओम राधे मम्मा का सुदर्शन चक्र जो दिया है, हाँ, ये ओम राधे मम्मा का नहीं। हाँ, और कमल पुष्प सबसे ज्यादा मनन चिंतन मंथन करता कौन था? मम्मा ही करती थी। और कमल पुष्प जगदम्बा का। कमल पुरुष जो कीचड़ में रहे, रावण संप्रदाय के बीच में रहे और वहां रह करके भी बुद्धि उपराम रखे, और शंख, उनमें लगाव न लगे। शंख वो छोटी मम्मी का। शंख तो ज्ञान का शंख फूकेगी तो चारों तरफ लड़ाई शुरू हो जाएगी।
सच्चाई जब उजागर होगी, स्थापना जब होगी, तो स्थापना के साथ साथ विनाश के नगाड़े भी शुरू हो जाएंगे। बाबा एक तो जैसे गीता पाठशाला अपने घर में चल रही है और कोई कारणवश जैसे गांव चले जाते हैं 4 दिन 5 दिन के लिए, तो वहाँ भी एक रजिस्टर खोल रखा है, तो एक रजिस्टर रखे हैं या अलग होता है? रजिस्टर रखिए नहीं, लेकिन वो कमरा खुला रहना चाहिए। हाँ, कमरा खुला रहता है, वो तो आते हैं जो सुन के चले जाते हैं। किसी को सौंप के जाइए। हाँ जी, कोई माता को हाँ जी, वो आकर क्लास खोले, क्लास करे, सब लोग वापस जाए। कोई एक संगठन का जो रजिस्टर है बाबा, निकले तो हैं? कोई बाई चांस माताएं नहीं आए तो वो बात नहीं है, समझे? प्रबंध करिए। खाना खाने के लिए कहीं खाना न मिले तो ऐसे होता है कहीं? खाना खाने के लिए तो कोई पूछते नहीं, खाना न मिले तो खाना तो रोज खा लेते। और बाबा 4 दिन बाद चले जाते हैं, कंप्लेंट लगी है। नहीं प्रबंध करो। हाँ, एक है 18 जनवरी में बाबा ने कहा 70 प्रोग्राम करो, तो वो कौन से क्या प्रोग्राम करो? 70 प्रोग्राम करो, 70 साल पूरे होने वाले हैं। 70 साल को तो करते 50 साल में प्रोग्राम करते आए, 25 साल में प्रोग्राम करते आए, 70 साल पूरे हो रहे हैं। 70 साल में प्रोग्राम कर, प्रोग्राम तो होते ही चले आ रहे हैं। बाबा संगठन क्लास का एक ही रजिस्टर रखे हैं या जैसे हमने एरिया गीता पाठशाला में संगठन होता है, उसी गीता पाठशाला में संगठन की क्लास के साइन कराइए। उस क्लास वाले में करवाइए, अलग से करने की जरूरत नहीं। थोड़ा हमने अलग से कर लिया था बाबा, कोई ध्यान नहीं था, जरूरत ही नहीं। तो उसमें संगठन का ही 10 जिस घर में संगठन होता है उसी घर की गीता पाठशाला में संगठन क्लास का साइन कराइए। एड्रेस लिखिए ऊपर, एड्रेस टेलीफोन नंबर पूरा लिखा। हाँ जी, ये नहीं साइन ही कर दिया, हाँ, उसका नहीं पता रहता चले कौन सा। नहीं तो पता कैसे चलेगा कहाँ संगठन हुआ? और नवग्रह और 8 रत्न नवग्रह, और 8 रत्न। नवग्रह जिनका पूजन होता है वो कोई एक आत्मा की बात नहीं है, वो शरीरधारी भी है, कोई आत्मा भी है, वो तीनों मिलकर के कार्य करते हैं। जैसे बृहस्पति है तो बृहस्पति में प्रजापिता भी है, शिव भी है और ब्रह्मा की सोल भी कार्य कर रही है। तो ऐसे ही जो रतन है वो 12 अपने अपने ग्रुप के मुखिया है। 8 रत्न है या 12 रत्न है? 9 रतन है और 9 में वैल्यूलेस है, 9 8 है इसलिए। अच्छा, ऐसे ही अष्ट देवताएं हैं। नवग्रह है या नवग्रह है लेकिन एक वैल्यूलेस, उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो जो रत्न और ग्रह एक ही है क्या? बिल्कुल है। नवरत्न नहीं या 8 रत्न और 9 ग्रह है? नवग्रह और या 8 रत्न एक ही है क्या? हाँ, नवग्रह कहो या नवरत्न कहो, वो है तो एक ही। रत्न तो जड़ रूप में बताया, लेकिन उसमें जब तक देवात्मा का वास न हो तब तक उसकी पूजा नहीं हो सकती। देवात्मा होती है 84 जन्म लेने वाली। जो रतन है वो 84 जन्म लेने वाले बनते तो हैं क्योंकि बीज रूप आत्मा है, लेकिन वो उत्तरोत्तर नीचे धर्म की मुखिया है। बाबा अपने यहाँ गीता पाठशाला में शिवरात्रि के ऊपर कुछ भी फंक्शन नहीं करे? फंक्शन, असली फंक्शन कौन सा है? असली त्योहार हमारा कौन सा है? प्रत्यक्ष ये दीपावली जब बना ले और ये अलग अलग फंक्शन करते रहे, ये तो भक्ति मार्ग में भी करते आए, लेकिन असली तो एक ही होगा ना। उस एक की यादगार फिर सारे मनाते चले आ रहे। बाबा एक बहन है जो हैं? एक बहन है, हाँ, 2 साल से पवित्रता में चल रही है वो। 2 साल से पवित्रता में खान पीन की मतलब धारणा चल रही है उसकी। हाँ तो वो भट्ठी नहीं करके आई। हाँ तो आपसे मिलना चाहती है, भट्ठी तो करके हैं? आई, भट्ठी तो करके आई नहीं, हाँ, और वो आपके लिए बहुत तरस रही है। तो क्यों नहीं बट्टी की? वो भट्ठी ऐसे ही नहीं की, वो दूर रहती है, बहुत अकेली है वो उधर।
जयपुर से बाहर ही रहती हो। हैं? जयपुर से भी बाहर है। अकेली रहती हो? मतलब उधर कोई संगठन नहीं है उनके साथ में सुनने वाला। कोर्स भी कर लिया, कोर्स भी कर लिया। जो कन्या अकेले रहने की ताकत रख सकती है माता है। वो संगठन में भी आती है। हाँ, तो युगल भी सहयोगी है। युगल है सहयोगी, लेकिन वो उसका जितना दान हम खान पीन में नहीं चल रहा है। वो युगल लगन बहुत जाता है बाबा, इसकी लगन होती है, वो अपने आप कर लेता है। आज भी मेरे घर आई हुई है वो। अभी मैं इधर आई हूँ और मेरे को फोन करिए, मैं भी आऊँ बाबा के पास। तो वो पट्टी करी हुई नहीं है, तो फिर मैं उसको घर छोड़ ठीक आई। किया आपने। घर छोड़ आई उसको। ज्ञान की पॉइंट पूछो अभी, ये तो सब पर्सनल बातें हैं। और बाबा एक ये संगठन रखते हैं। हाँ, अभी वो थोड़ा बहुत टोली का प्रोग्राम करते हैं, वो करे कि नहीं करे? क्या प्रोग्राम करते हैं? टोली बांटने का। वो धामा खाने वाले ब्राह्मण बनाना है। अरे आज किलर पूछते हैं, एक भाई करते हैं, एक नाराज हो जाते हैं। आज हमारे पहली बार रखा है, आज तो जरूरी है, तो इसलिए बाबा को सबके सामने ही पूछ ले तो किलर हो जाए नहीं बात। ये तो कर दिया। धामा खाने वाला ब्राह्मण बनना है या ज्ञानी होगी ब्राह्मण बनना है? अरे ऑफिस जाते हैं, रोज ऑफिस जाते हैं कि नहीं? कारखाने में जाते हैं, रोज जाते हैं कि नहीं? तो सुबह को 9 बजे खाना खा के नहीं जाते? शाम को जब 5 बजे 6 बजे लौटते हैं तो खाना नहीं खाते आगे? तो ऐसे यहाँ दोपहर को संगठन होता है 1 बजे, 1-1:30 बजे संगठन अटेंड नहीं कर सकते खाना खा के घर में से आगे। ये सब रहवार फैलाने की क्या दरकार है? वहाँ ज्ञान व्यान तो कोई है नहीं, कोई टोली टोली चलती रहती है, भोग रोज लगाते रहो। माला के मन के रोते रोते पैदा होते हैं। हाँ जी, कैसे बाबा? उनके ऊपर दुख पड़ता है बहुत जोर से। जब प्रत्यक्षता होती है चारों तरफ से उनके ऊपर ग्लानि की बौछार पड़ती है। जब ग्लानि की बौछार पड़ेगी तो चेहरा थोड़ा लटकेगा कि नहीं लटकेगा? तो बाबा अपने इतने लोग आते हैं संगठन की क्लास में, हाँ। अब वैसे ऐसे ही आवे और ऐसे ही चले जाए, कुछ तो क्या अंतर पड़ता है? ऐसे ही वैसे ही क्या होता है? तो ऑफिस में भी रोज पूछना चाहिए कि ऑफिस में आते हैं ऐसे ही आते हैं ऐसे ही चले जाते हैं। कारखाने में भी रोज पूछना चाहिए, अरे रोज ऐसे ही आते हैं ऐसे ही चले जाते हैं। वहाँ चाय नाश्ता तो करते हैं ना, है? अपने पैसों से ही करते हैं, पर चाय नाश्ता तो करते हैं ना। तो उसकी कोई ये जरूरत सबकी नहीं है। दरकार क्या है? यहाँ ज्ञान योग सीखने का टाइम है, या बाबा ज्ञान योग सिखाने के लिए आते हैं, या ये खाना पीना कराने के लिए आते हैं? बाबा की तो ज्ञान की टोली है। तबीयत खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, माने प्रसाद मिल गया। प्रसाद माने क्या? प्रसन्नता। बाबा हाँ? जैसे बोला है कि जो योगेश्वर है उसके साथ योगिनी बहन भी होगी, है ना, योगिनी भी होगी कोई, ऐसे बोला है। तो उसमें जो स्थापना होती है, उस स्थापना की शुरुआत योग बल से होगी या ज्ञान बल से होगी? मुख्य क्या कौन सा बल होगा? योग बल। योग बल से होगी। शंकर जी की जो नगरी है वो कौन सी है? काशी नगरी। और काशी माने ज्ञान का तेज होगा या नहीं होगा? हाँ जी। तो बाबा फिर उसमें ये बोला है कि जो मतलब रामवाली आत्मा के साथ अंत तक सहयोगी होगा। कोई न कोई आत्मा तो ऐसी होती होगी जो आज से अंत तक सहयोगी बने। हाँ जी। जब से ज्ञान में निकले और तब से लेकर अंत तक सहयोगी बने, विरोधी न बने। तो बाबा जैसे इसमें रामायण के हिसाब से जाते हैं तो रामवाली आत्मा के साथ लक्ष्मण जो होते हैं वो उनके साथ नहीं, तो मूर्छित हो जाते हैं। जो योगी होगा वो मूर्छित होगा, है उसका हाथ पे होगा, गिरेगा। तो बाबा सीता भी उसमें तो अलग हो जाती है। हाँ, सीता भी अलग हो जाती है। हाँ, तो फिर बाबा फिर क्या? ये तो कथा कहानियां बनाई हुई है, रामायण वगैरह अभी बोला नहीं उस पे तो ध्यान नहीं देना है। तो फिर बाबा फिर योगिनी कौन हुई? योगेश्वर को तो हम जानते हैं, तो योगिनी फिर छोटी मम्मी क्या बोलेंगे? छोटी मम्मी योगिनी हो गई। अरे छोटी मम्मी कैसे योगिनी हो जाएगी? अष्ट देवों की जहाँ बात हो रही है वहाँ योगिनी की बात बोली गई। अष्ट देवों में से कोई होगा या दूसरा कोई होगा?
अष्टदेव जो है वो भी तो जो पहला सूर्यवंशी ग्रुप है उसमें से 8 हैं पहले, वो भी तो नंबरवार होंगे ना। वो तो आखिरी जन्म में जाकर के किसी कहीं न कहीं गिरेंगे जाके ना। कोई न कोई शंकर रंग उनको आखिरी जन्म में पछाड़ देता है ना, तो अंतर पड़ जाता है। अष्ट देवताओं में थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ेगा। कोई सूर्यवंशी होगा, कोई चंद्रवंशी होगा, कोई इस्लाम वंशी होगा, कोई बौद्ध वंशी होगा। बौद्ध वंशी माने लास्ट जन्म में, हर जन्म में नहीं। हर जन्म में तो सहयोगी रहते हैं एक के। आखिर के राम वाली आत्मा भी नीचे गिरती है तो वो भी नीचे गिर जाते हैं। शंकर को बाबा ने शंकर को बाप की छाल किस लिए दिखाया है? शेर की छाल पे बैठता है या पहनता है? पहनता भी है, पहनता भी नहीं, एक मृगशाला दिखाई जाती है, एक शेर की छाल, बागंबर दिखाया जाता है। बागंबर माने, अंबर माने कपड़ा जो लपेटा जाता है वो बागंबर दिखाते हैं। बागंबर माने शेर जैसा लबादा लपेटा हुआ है, माने जो शरीर है पुरुषार्थ करने वाला वो शेर की तरह है। हार खाने वाला नहीं है। बाबा ये अष्टदेव और शेरों में भी 2 तरह के शेर है। एक है बबर शेर, वो सीधा हमला करता है क्या, और एक होता है बाघ टाइगर, वो सीधा हमला नहीं करता है, मौका देखता है। जब मौका होगा तो हमला करेगा, मौका देखेगा कि ठीक नहीं है अभी, चुप के बैठेगा। बाबा ये अष्टदेव स्त्री चोला है, पुरुष चोला है या आत्मिक स्थिति की बात है, न स्त्री चोले की बात है न पुरुष चोले की बात है। जो आत्मिक स्थिति में टिके पहले वो अष्टदेव की लिस्ट में आ जाएंगे। मुरलीपुरा में गीता पाठशाला नहीं है तो फिर कैसे वो है, कोई अगर जोड़ा निकल रहा नहीं है वहाँ से? निकल रहा है नहीं? हाँ, मुरली बड़ा जोड़ा निकल आएगा, आगे चल के निकल आएगा। कब निकलेगा? हमारा युगल तो कहते हैं बोला आजकल तो मैं क्लासों में आते हैं तो विरोध करता है क्लासों में आने के लिए भी। अच्छा, कहते हैं पता नहीं कहाँ डोलती रहती है। तो कंवर नगर में भी तो नहीं है, आ गई है? कंवर नगर में भी तो नहीं है, बाबाजी खाली निकला हुआ। कोई नहीं, तो ऐसे ही संगठन चलाते रहो। वैसे भी दूर तो दूर है गीता पाठशाला की दूर दूर पर ये लोग सब। शुरुआत में सब इतिहास जब आवाज निकलेगी तो गली गली में गीता पाठशाला हो जाएगी। मुरलीपुरा में एक तो होनी चाहिए अभी तो। करो गीता पाठशाला और मुरलीपुरा में कोई ऐसी कृपा होनी चाहिए। चाहिए थोड़ी हो जाएगा। आर्थिक कृपा होगी तो क्यों फिर नहीं? वही कृपा होगी तो कृपा दुआ सबके ऊपर कृपा करते हैं। ये लो सब लक्ष्मी नारायण। सब की पाठशाला हाँ? नहीं करे तो बहुत बड़ा हमके पास के पास भी थे, अब छोड़ दी। और सब मिलके प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, वो होना तो है ही, आज नहीं तो कल। ये तो प्रयास की कमी है सब। बाबा मम्मा जब साथ हाँ मम्मा साथ तक आ जाएगी क्या? अब तक आ जाएगी। न चाहत कुछ और है, होत है कुछ और जा तो रहे अभी आ जाए, छोटी मम्मी आ जाए है। जा तो ये रहे तो जल्दी आ जाए, लेकिन समय तो खत्म हो रहा है। जगदम्बा आएगी तब छोटी मम्मी आएगी तब शंख बजेगा। पहले मम्मा आई, बड़ी मम्मा आई, फिर मम्मा आई। साथ में रहे बाबा जी, साथ में रहे। तब शंख बजेगा। पहले चंद्रवंश कौन? ऋषि की आत्मा
नहीं, चंद्रवंशी आत्माएं निकलेंगी, विजयमाला बनेगी, वो तो बाद में बनेगी। लेकिन रुद्रमाला में चंद्रवंशी ग्रुप कौन सा है? मम्मा, बड़ी मम्मा और उसका ग्रुप जो है चंद्रवंशी ग्रुप है ना। योगी नहीं होगी तो सहयोगी नहीं होगी। जो योगी जो सहयोगी, जो जितना बड़ा योगी होगा उतना बड़ा सहयोगी होगा। अगर सहयोग बीच में टूट जाए तो फिर योगी का ही होगा। सर्विस फील्ड में जितना ज्यादा रहेंगे तो मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा। नई नई बातें बुद्धि में ज्यादा आएंगी। तो जाए ही नहीं जाता, जाया ही नहीं जाता, चला ही नहीं जाता, फिर कैसे जाए? क्लास ही नहीं होती मेरी। आसपास में क्लास हुआ है। जाती हूँ, चला ही नहीं जाता, जो जाए ही नहीं जाता। और किसी को मनसा के द्वारा योगदान देते हैं या वो करते हैं तो वो भी एक सेवा है। हाँ हाँ, तो वो सेवा कर सकते हैं जिसको मनसा के द्वारा सेवा का रिजल्ट तो तब निकलेगा जब मनसा एकाग्र होगी। घड़ी घड़ी मनसा इधर उधर तिरकती रहेगी। अभी एक याद आया, उसको बुद्धि उपदेश से उसको सर्चलाइट दे रहे हैं, फिर दूसरा याद आ गया, फिर उसको याद आ गया, फिर उसको याद आ गया। तो बुद्धि तो तिरकता रहता है, तो ताकत इकट्ठी कहाँ होगी? शक्ति बिखरती रहेगी। हैं? हाँ जी। बाबा कहीं 4 दिन चले जाते हैं तो फिर इधर तो रजिस्टर हमारी एब्सेंट लग रही, जैसे भी जावर गए थे, आप आए थे। अभी तो बताया 4 दिन चले जाते हैं तो किसी दूसरे को निमित्त बना के जाओ। वो जो साक्षात्कार करने वाला साक्षात्कार करके सुनाएगा और जो चित्रकार है वो बनाता है, तो एक्यूरेट कैसे बनेगा? या तो चित्रकार को साक्षात्कार हो, जो चित्रकार होते हैं वो व्यक्ति को सामने बैठा देते हैं और उसका यूं कहते हो फोटो निकाल देते हैं। तो चित्रकार को तो साक्षात्कार हुआ नहीं, वो तो ज्ञान में चलता नहीं था। उसको बताया जाता था कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ये नाप नक्शा है, उसके आधार वो बनाता था। अंतर तो पड़ेगा ना। और फिर संदेश की बुद्धि में तो ब्रह्मा बाबा ही बसा हुआ है। आप कहते हैं जैसे बाबा ने बोला है कि मूर्ति से चित्र से काटा गया है, ठीक है, सब तो कट गया ना, लाश ही गुम कर दिया। चंद्रभागा माता तो माता जी बोलती कि मेरे गीता पाठशाला में बाबा आएंगे। है गीता पाठशाला में बाबा आएंगे। गीता पाठशाला में क्यों नहीं आएंगे? है गीता पाठशाला है तो आएंगे क्यों नहीं? आ जाएंगे, आज ही ना, आज ही आ जाएंगे। बाबा रहोगे ना? हैं? बाबा 2 फाटक 2 कन्याएं हैं, तो आपने लेटर लिखा था। बाबा के डब्बे को लुढ़कने दो और बाबा को अपने पास रखो। बाबा जब जल्दी नींद खुल जाती है हाँ। तो योग में बैठ जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है सुबह होते होते थोड़ा सा सोचते कमर में दर्द हो रहा है, लेट जाए तो कोई हिलते नहीं, कोई कहते हैं कि नहीं सोना चाहिए, वो किया वही बेकार हो जाता, नींद आ जाती है। हाँ
फिर इतना जल्दी नींद तो खुल जाती है, अगर फिर सो गए तो फिर सुबह हो जाए, इसलिए जब भी सोए तब भी उठ के बैठते। सबकी यही समस्या है अभी। तो अगर आधा घंटा भी सोने की नींद की दृष्टि से नहीं, कमर सीधी करने के लिए भी सो जाएं, जबकि आ जाए तो क्या करें। देर में उठिए, जल्दी मत उठिए। पर वो सुबह तो फिर देर से उठिए। बाबा ये तो घड़ी गाना 3 बजते अपने आप नींद खुल जाती है, फिर देर से कैसे उठे। दोबारा नींद तो नहीं आती। सोने देता बाबा। दोबारा नींद तो नहीं आती। अभी आ जाती है। लेकिन 3 बजे बाद में नहीं सोने देते हैं। 3 बजे के बाद अगर नींद आती है, इसका मतलब नींद पूरी नहीं हुई है। नहीं बाबा झुट के नहीं, वो तो जाती है, थोड़ी बहुत आती है। ये बात है कि थोड़े बहुत कभी झुट के भी आ जाते हैं।